बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनलिज्म। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा, जिसमें मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया जाता था एलिमेंट्स में, बेसिक कंपोनेंट्स में। उसकी बात देखा जाता था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा उलट है। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, फंक्शनलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स। मेंटल स्टेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय व्हाट दे डू रेदर देन बाय व्हाट आर मेड ऑफ। इसमें हम किसी के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, ये चीज जानने के लिए उसके कामों को देखते हैं, उसके फंक्शंस को देखते हैं, ना कि स्ट्रक्चर को देखते हैं। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर को देखते थे, बेसिक कंपोनेंट्स को देखते थे, किसी भी मेंटल प्रोसेस को बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद उसको देखते थे। जबकि फंक्शनलिज्म में हम किसी के फंक्शंस को देखते हैं, वो कैसे फंक्शंस करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तब जाके हमें उसकी मेंटल प्रोसेस का पता चलता है। मसलन अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान उल्टे सीधे काम करे तो हमें यह अंदाजा हो जाता है कि इसके माइंड में कोई अच्छी चीज़ नहीं चल रही, या फिर कोई अच्छे काम करे, अच्छी अच्छी बातें करे, तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। मुख्तसर अंदाज में बयान करूं तो वो यूं है, इस थ्योरी के मुताबिक नेचर ऑफ मेंटल स्टेट को जानने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी के मेंटल प्रोसेस का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना हुआ है, बल्कि उसके फंक्शंस को देखा जाता है, उसके कामों को देखा जाता है। ये थ्योरी इंसान और जानवर दोनों पर अप्लाई होती है कि वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे किसी नए माहौल को अडाप्ट करते हैं। इसके अलावा डार्विन थ्योरी का विलियम जेम्स पर बहुत बड़ा असर हुआ। इसमें खास बात यह थी कि आप जानवरों पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स को ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई कर सकते हैं। डार्विन थ्योरी से विलियम जेम्स बहुत मुतासर हुआ और उसके बाद इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन था? हाउ टू स्टडी चिल्ड्रन, हाउ टू स्टडी स्पेशल चिल्ड्रन आर इंडिविजुअल। इन लोगों का, इन बच्चों के बिहेवियर का मुताला कैसे किया जाए, ये चीज हमें मॉडर्न साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म बताती है। इसके बाद है फाउंडर। इसके फाउंडर कौन है? 19वीं सेंचुरी के लास्ट में विलियम जेम्स डार्विन थ्योरी से मुतासर हुआ और मुतासर होने के बाद इन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। इसके बाद चलते हैं इन्फ्लुएंस इन मॉडर्न साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म का मॉडर्न साइकोलॉजी पर क्या इन्फ्लुएंस है? फोकस्ड ऑन पर्पस ऑफ कॉन्शियस एंड बिहेवियर, एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उस पर फंक्शनलिज्म पूरी तरह से असरअंदाज होती है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें हमने दूसरे स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।